वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अभी शाम की बज रही है 5 और आज मैंने व्लॉग की शुरुआत करी है छत से। अपनी बिल्डिंग की जो टेरिस है ना, वहाँ से करी अपने वीडियो की शुरुआत। और क्यों आई हूँ छत पर बताती हूँ, एक मिनट रुको। तो फाइनली मिल गई है एक अचार के लिए केरिया, जो बहुत दिन से सोच रही थी लेके आनी है। और उसके बाद में मुझे जैसी चाहिए थी वैसे मिली नहीं, लेकिन फिर भी लेकर आई हूँ, क्योंकि अब अगर लेट करूँगी ना तो उसके बाद में मुझे अचार बनाना ही कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेसिंग जो है वो बाकी है, कैसे कैसे बनेगा अचार तो आपके साथ में शेयर करूँगी। हाल फिलहाल तो इसको लेके जाती हूँ नीचे। तो ऊपर छत पर धूप तो थी, लेकिन आज हवा भी चल रही थी, तो उसकी वजह से ना मुझे जो आम है उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी ऐसी मिट्टी भी दिख रही थी। और इसके अलावा ना छोटी छोटी सी चींटियाँ कहीं कहीं मुझे दिख रही थी। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि इस मैंगो को मैं इस छलनी के अंदर ही खाली कर देती हूँ और थोड़ा सा छान देती हूँ और कुछ देर इसी के अंदर ही रखूँगी, ताकि कहीं पर मिट्टी वगैरह हो या फिर चींटियाँ वगैरह हो ना तो वो नीचे निकल जाएगी। थोड़ी बहुत तो सूख गई है और अभी तो नहीं, पहले मैं काम जो है वो निपट जाऊंगी। उसके बाद में उसके अंदर वही अपना हल्दी नमक और ये डालकर ओवरनाइट रखूंगी। फिर कल सोच लूँ कि टाइम से, आज एक्चुअली क्या हुआ था बहुत लेट लेकर आए थे केरिया। वो आती बड़ी वाली मंडी से आती है, फिर वो लेकर आते हैं, तो 12 साढ़े 12 बजे के करीब हम लोग लेकर आए थे। और उसके बाद में फिर मैं कहीं बाहर चली गई थी काम से, फिर आई और उसके बाद में धूप में थी, तो शायद 2 या 2.5 घंटे धूप में लगी थी और वो भी अच्छी वाली धूप नहीं थी। तो कल आज थोड़ी सी देर बाद में दे दूंगी, खाने वाने से फ्री हो जाऊंगी। उसके बाद में अच्छे से हल्दी नमक लगा के और फिर कल उसको अच्छे से 2-3 घंटे धूप में लगा दूंगी। तो फिर ये कह रहे हैं एक्चुअली क्या थोड़ी सी हल्की सी एकदम वाइट जिससे मुझे चाहिए थी ना वैसे नहीं थी, क्योंकि वो भैया भी बोल रहे थे बारिश आने लग गई है ना, 2-3 बार की बारिश हो गई। तो अब जो है वो केरिया पकने का सीज़न है, इसमें कच्ची केरिया नहीं मिलेगी। तो मैंने सोचा चलो जो है जैसा है, तो 1.5 किलो लेकर आई हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं डिनर की तैयारी भी कर रही थी। तो मैंने आज डिनर में बनाया है मटर की सब्ज़ी। बहुत दिन से बनी नहीं थी मटर की सब्ज़ी, तो मैंने सोचा चलो आज मटर की सब्ज़ी बना देती हूँ। और ये ज़रूर याद रखा है कि मुझे आयरन की कढ़ाई के अंदर ही सब्ज़ी बनानी है। तो बस अभी 2 दिन तो हो गए कि मैं कंटिन्यूस आयरन की कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनाती हूँ। और बस सब्ज़ी बन ही रही थी और उसी बीच में बच्चे जो हैं बैल बजी और बच्चे आ गए थे ट्यूशन से। और आते में बस उनकी जो सबसे पहली लाइन होती है हमेशा की, मम्मी बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, कुछ खाने का दे दो। तो बच्चे कह रहे हैं ना खाना ही मांगते हैं, उनको बस जैसे आते हैं ना तो बोलते हैं मम्मी खाना ही दे दो। लेकिन फिर मुझे लगता है कि खाना तो कैसे होता है, जब बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं ना तब भी मैं उनको प्रॉपर कोई ना कोई अच्छा हेवी भली चाहे स्नैक्स दूँ या फिर रोटी सब्जी दूँ पराठा दूँ तो वो हेवी होता है। उसके बाद में स्कूल से आते हैं तब भी मैं उनको प्रॉपर खाना दे देती हूँ, दाल चावल रोटी सब्जी। तो बच्चों को ना फ्रूट खाने का टाइम नहीं मिलता है। और अभी शाम को भी यदि मैं अगर अभी खाना दे दूँगी ना तो फिर बच्चे फ्रूट कब खाएंगे, और रात को बच्चे पीते हैं दूध। तो इसके लिए मुझे ना ये वाला टाइम जो होता है वो बहुत कन्वीनियंट लगता है कि बच्चे ट्यूशन से आते हैं तो आते में मैं उनको थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह दे दूँ। तो बस अभी ये मस्क मेलन पड़ा हुआ था फ्रीज के अंदर, आधा जेंट्स साहब ने और मैंने खा लिया था और आधा मैंने बच्चों को दे दिया। तो बच्चे उधर अपना फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं, साथ में देख रहे हैं टीवी। और अब अगेन मैं आ गई हूँ किचन के अंदर। तो मॉर्निंग में मैंने बनाई थी चवले की दाल और साथ में बनाए थे चावल। तो चावल थोड़े से एक्स्ट्रा बन गए थे, ज़्यादा ही बन गए थे, तो थोड़े वो पड़े थे। तो मॉर्निंग में तो दाल चावल खा लेते हैं, लेकिन वही बचे हुए चावल शाम को कोई खाना पसंद नहीं करता है। अगर मैं उसको कुछ ना कुछ रेसिपी बना देती हूँ तो खा लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने सोचा कि थोड़े ही चावल है और लेट भी हो रहा था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी में मैं ये मसाला चावल बना देती हूँ। तो यकीन मानिए इतने अच्छे लगते हैं ये वाले चावल ना, मसाला चावल जो होते हैं ना, वो मसाला राइस बहुत अच्छे लगते हैं। इसके सामने तो बिरयानी सब फेल हो जाती है, बहुत टेस्टी बनते हैं। जल्दी में मैंने इसके अंदर कोई सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं डाली है, कोई वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, मटर वगैरह कुछ भी, लेकिन मैंने प्लेन ही बनाए थे। और बस अभी खाना वाना सब कुछ हो गया है, किचन के काम से मैं हो गई हूँ फ्री। और अब मैंने सोचा कि फटाफट से ये अचार वाला काम कर लेते हैं। इसके अंदर मुझे नमक और हल्दी डालनी है। तो सबसे पहले तो मैंने इसको अगेन छान लिया है, क्योंकि मुझे 1-2 कीड़ी जो थी ना वो दिख रही थी, चींटियाँ दिख रही थी। तो उसको अच्छे से मैंने छान लिया। और छानने के बाद में कहीं कहीं कुछ ना कुछ उसके अंदर गुठली वगैरह कचरा होता है ना, वो भी चिपका हुआ था, तो उसको भी मैंने रिमूव करती जा रही हूँ। और उसको फिर एक बड़े बर्तन के अंदर मैं खाली कर दूँगी। और बड़े बर्तन के अंदर इसलिए खाली करूँ क्योंकि नमक और हल्दी मिलानी है ना, तो कि मिलानी है मुझे, तो हिलाने में थोड़ा सही रहता है। तो बस उसके बाद में इसके अंदर मैं 1 से 1.5 चम्मच डालूँगी नमक और 1 चम्मच इसके अंदर डालूँगी हल्दी। तो ये दोनों चीज़ें डालने से ये जो अचार होता है ना वो बहुत लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होता है, गलता नहीं है, स्मेल नहीं आती है। तो
काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है अचार बनाने की। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो बस दोनों चीज़ें मिला दी, हल्दी नमक, उसके बाद में मैं इस तरीके से हिला रही हूँ ताकि हर एक केरी के ऊपर अच्छे से नमक और हल्दी कोट हो जाए। और जब अच्छे से हिला दिया तो उसके बाद में नमक जो होता है ना वो नीचे की तरफ बैठ जाता है, तो थोड़ा सा नमक मैंने इसके ऊपर भी स्प्रिंकल कर दिया है। और बस उसके बाद में ढक के इसको ओवरनाइट रहने देंगे और बाकी का जो काम है वो फिर सुबह देखेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दिन है आज गुरुवार का, सुबह की बज रही है 10। अभी बस जस्ट 5 मिनट पहले ही मंदिर से आई हूँ। और आज है ना मंदिर बहुत दिन बाद में गई थी, बहुत दिन हो गए मंदिर गए हुए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन हो रही थी कि मंदिर नहीं जाना हो रहा था। लेकिन आज फाइनली फिर से मंदिर जाना स्टार्ट किया और बहुत अच्छा लगता है। बहुत लिटरली इतना सुकून मिलता है जब मंदिर जाते हैं ना, मतलब बहुत शांति मिलती है, बस समझ जाओ। तो बस अभी मंदिर वगैरह जाके आई हूँ, बच्चे चले गए हैं स्कूल और लंच की प्रिपरेशन मैंने कर दी है। क्या करी वो आपको मैं आगे बताती हूँ। और मशीन में के अंदर कपड़े जो है वो आजकल मतलब मॉर्निंग में जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, या तो उसके पहले या उसके बाद में ही मैं मशीन के अंदर कपड़े डाल देती हूँ, सर्फ भी डाल देती हूँ और थोड़ी सी मशीन चला देती हूँ ताकि कपड़े जो है वो अच्छे से भीग जाए। हो क्या एक्चुअली मशीन कपड़े साफ तो हो रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं डस्ट जो है वो रह जाती है, तो कपड़े अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए आजकल मैं थोड़ी सी देर कपड़ों को मशीन में भिगो देती हूँ। तो करीबन 2 घंटे हो गए मशीन के अंदर कपड़े अच्छे से भीग गए। और अभी बस जैसे ही मंदिर से आई और आते में मैंने मशीन चालू कर दी है। और इधर बाकी सब जगह ये सारा काम जो है वो देखो फैला हुआ पड़ा हुआ है। और एक चीज़ और, कल जब मैं अचार की किरियाँ लेकर आई थी ना, कल इतनी तीखी वाली धूप थी, इतनी तेज़ धूप थी, मतलब लास्ट 3 दिन से अच्छी तीखी सी धूप हो रही है। और इसलिए मैंने सोचा कि चलो अचार की किरियाँ जो वो लेकर आ जाते हैं तो धूप के अंदर मैं अच्छे से सुखा दूँगी। और आज का मौसम यदि आपको मैं बताऊँ ना, रुको मैं बता देती हूँ आज का मौसम कैसा हो। तो कल तक तो एकदम तीखी वाली धूप आ रही थी, लास्ट 3 दिन से तो अच्छी खासी धूप आ रही थी पूरे दिन। लेकिन जब मैं सुबह उठी हुई ना तो मैंने जैसे विंडो खोली तो मुझे लगा कि शायद रात को हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है, क्योंकि फ्लोर जो थी बाहर के शेड्स वगैरह थोड़े थोड़े से मुझे गीले दिख रहे थे और हल्का सा क्लाउडी वाला मौसम हो रहा था। तो देखते हैं अगर बाद में धूप आएगी नहीं आएगी, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। और अब ये जो इसके अंदर मैंने हल्दी नमक डाल के रखा था आम के अंदर, तो अभी मैं इस क्या करूँगी कि जितना भी केरिया है ना इसको इस स्टैनर के अंदर निकाल दूँगी जाली के अंदर, ताकि जितना भी पानी इसके अंदर से रिलीज़ हुआ है ना वो सारा का सारा अच्छे से निकल जाए। तो देखो कितना सारा पानी, कितना सारा मॉइस्चर इस केरी के अंदर होता है। बहुत सारे लोग हैं ना डायरेक्ट भी अचार डाल देते हैं और इसीलिए उनका अचार जो होता है ना वो बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाता है। तो ये हल्दी और नमक वाली प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाहर मौसम का हाल आपको बता दिया है, लेकिन अब आज के अचार तो डालना ही पड़ेगा, जैसे भी है मुझे देनी पड़ेगी उसको जितनी भी धूप आएगी उसके अंदर। और इधर चल रही थी रिकॉर्डिंग, शूटिंग चालू थी, तो इस तरीके से शूटिंग जो है वो करती रहती हूँ, काम चलता रहता है। और लंच के अंदर आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, लौकी के पराठे। तो लौकी का मसाला मैं बना के गई थी और इस प्लेट के अंदर मैं फैला के गई थी ताकि मैं मंदिर से आऊँ तब तक कि अच्छे से ठंडा हो जाए। तो ठंडा हो गया, इधर आटा मैंने लगा के रखा हुआ है। और सब्ज़ी के अंदर आज मैंने हमेशा इसके साथ में टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने केरी पड़ी थी तो केरी की ही सब्ज़ी बना दी है। थोड़ी सी अंदर शक्कर डाली है तो ये भी खट्टी मीठी है लेकिन बिना पानी वाली है। और रायते के साथ में खाएंगे आज पराठे, ठीक है। तो ये सारी हो गई लंच की प्रिपरेशन। उधर बर्तन सब पड़े हुए हैं क्योंकि आज मंदिर गई थी, मतलब ये था कि आज मुझे मंदिर जाना ही है एनी हाउ। एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो एक रूटीन फिर बन जाएगी। तो बर्तन वगैरह सब पड़े हैं, काम सब पड़ा हुआ है। सोच लीजिए खाली लंच की तैयारी हुई है, बच्चे स्कूल गए हैं, मंदिर का काम हो गया है और मशीन में कपड़े डल गए। अब लगते हैं चलो फटाफट काम। किचन का काम करके मैं आ गई हूँ बाहर और अब करूँगी अपनी जो डेली क्लीनिंग का काम है वो। और उसके पहले मैंने लगा दी है अपने मोबाइल के अंदर गाने, क्योंकि गाने से ही ना मुझे एनर्जी मिल जाती है। और मॉर्निंग के टाइम पे जब मैं उठती हूँ ना, अर्ली मॉर्निंग जब बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाती हूँ, तो उस टाइम पे मैं अंदर कोई भजन है या इस तरह के भगवान के कुछ गाने वगैरह होते हैं ना, तो मैं वो लगा देती हूँ। और उसके बाद में जब ये मिड मॉर्निंग का टाइम है तो इस टाइम पर मैं काम करती हूँ, तो फिर मैं अपने जो पुराने गाने होते हैं 80s और 90s वाले जो होते हैं ना, जो मुझे पसंद है, तो वो मैं गाने चला के काम करती हूँ। और अच्छा लगता है मुझे गाने सुनना, मतलब टीवी देखना मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है। और गाने सुनते सुनते फिर घर के काम कब शुरू होते हैं कब ख़त्म होते हैं पता ही नहीं चलता। और आप लोग है ना मेरे को पूछते भी रहते हैं, मतलब कई बार मेरे पास कमेंट तो आते ही रहते हैं, आपने भी देखे होंगे कि आप इतने एनर्जी के साथ में काम कैसे कर लेते हो। काश हम भी इस तरीके से काम कर पाए, हमारा भी घर जो है वो इतना अच्छे से नीट एंड क्लीन रहे। तो आज मैंने अपना
जो सीक्रेट है वो बता दिया है कि मैं जब भी काम करती हूँ तो अपने मोबाइल के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर चलाती हूँ, क्योंकि उसको देखते और सुनते अपने काम जो है वो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। अगर आप चुपचाप से काम करेंगे ना, तब थोड़ी सी देर में थोड़े से बोर होने लग जाएगा, आपको फिर काम करने का मन नहीं होता है। और जब आपकी कोई फेवरेट चीज़ चल रही होती है ना, तो आप देखने का टाइम तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ, सुनते सुनते आपके काम जो है वो हो जाते हैं और वो भी बहुत अच्छे से होते हैं। तो बस बेड की क्लीनिंग मैंने कर दी है। और अब हुआ क्या कि अभी 2-3 दिन से रोज़ कुछ ना कुछ काम से बाहर जाना हो रहा था। किट्टी में भी गई थी, इसके अलावा कल एक गोद भराई का प्रोग्राम भी था, वो तो मैंने शूट भी नहीं किया था। तो जो भी चीज़ें मैं पहन रही थी एसेसरीज़ ना, वो मैंने बाहर ही रख दी थी। तभी सोचा कि टाइम भी है, तो अभी मैं ये सब चीज़ें जो है वो अंदर ड्रेसिंग टेबल के अंदर अरेंज कर देती हूँ। तो वैसे तो सभी चीज़ें मैंने ड्रेसिंग टेबल में अलग अलग मतलब रखी हुई है, तो मुझे तकलीफ़ नहीं होती है, सभी चीज़ें फटाफट से मैं अलग अलग करके रख देती हूँ। तो बस अभी सभी चीज़ें जमा दी है और अब उसके बाद में बारी आती है ये बाहर कपड़ों की दुकान समेटने की। तो आज है ना, सबसे ज़्यादा जो कमरा मैसी हो रहा था वो मेरा वाला रूम ही हो रहा था। बेड के ऊपर बिस्तर बिखरे हुए थे, ड्रेसिंग टेबल जो था वो भी पूरा बिखरा हुआ था, और इधर बाहर बालकनी के अंदर ढेर सारे कपड़े जो है, जो कि कल मैंने सुखाए थे। तो मैंने चेक किए थे, लेकिन सारे कपड़े सूखे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि कल सारे कपड़े एक साथ में ही ले लूँगी। पूरे घर की डस्टिंग मैंने कर दी है। और बहुत खुशी की बात अगर आपको मैं बताऊँ ना, अभी तो बाहर एकदम तिखी सी धूप आ गई है, एकदम मस्त वाली धूप आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ काम तो मैं बाद में करती रहूँगी, पहले अचार की जो केरियाँ हैं वो टेरिस पर डालकर आ जाती हूँ, क्योंकि जितनी जल्दी सूखेगी। अच्छा, केरी भी डालनी है, और इसके अलावा लाल मिर्ची अचार के अंदर मैं बिल्कुल फ्रेश पीस कर फिर डालती हूँ, हल्दी और लाल मिर्ची दोनों। तो मैं सोच रही हूँ कि हल्दी और लाल मिर्ची ये भी मैं ऊपर टेरिस पर देके आ जाती हूँ, ताकि दिन को जब जाऊँगी ना 2-3 घंटे बाद, तो सारी चीज़ें एक साथ में ही ड्राई हो जाएगी, और फिर फटाफट एकदम ताज़ा तो फटाफट से एकदम फ्रेश लाल मिर्ची भी पीसूँगी, हल्दी भी पीसूँगी, और फिर उससे जो अचार बनेगा ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी वाला अचार बनेगा। तो ये देखो, ढेर सारी लाल मिर्ची जो है वो मैंने साफ़ करके इसके डंठल वगैरह सब तोड़ के रखी है। खाली 1-1.5 घंटा अच्छे से धूप में लग जाएगी ना, तो फिर इसको पीसना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से पहले जाती हूँ ऊपर। और बहुत सारी चीज़ें मुझे टेरिस पर लेकर आनी थी। तो मतलब मेरे को ना, तो हल्दी धूप में देनी थी, मिर्ची भी धूप में देनी थी, और कुछ मिर्ची के जो मैंने डंठल तोड़े थे ना, तो बहुत सारे बीज निकले थे, तो वो भी मैंने एक अलग प्लेट में इकट्ठे करके रखे थे, तो वो भी मुझे लेकर आने थे। तो और इसके अलावा आम की जो केरी, मतलब आम जो थे वो भी लेकर आने थे। तो 3-4 चीज़ें मेरे हाथ में थी, तो जल्दी जल्दी में मैं साड़ी लेके आना भूल गई थी, जिसके ऊपर मुझे फैलानी थी मिर्ची। तो इतनी तिखी धूप में मैं ऊपर आई और फिर देखा तो वो साड़ी थी नहीं, तो फिर अगेन मैं नीचे गई और फिर से ऊपर आई। तो इतनी मुझे मतलब थकान तो कम लग रही थी, लेकिन इतनी तेज़ वाली धूप थी ना, बहुत तिखी। नीचे तो लग रहा था जैसे ना बाहर मौसम एकदम क्लाउडी सा हो रहा है, लेकिन जब छत पे गए ना, तब ओरिजिनल गर्मी का पता चला। और अभी बस सभी चीज़ें अच्छे से मैं धूप के अंदर दे दूँगी। जैसे ही छत से नीचे आई ना, तो इतनी मतलब गर्मी लग रही थी और एकदम चक्कर से मुझे आने लगे थे, क्योंकि बहुत तेज़ वाली गर्मी थी, बहुत तेज़ वाली। और फिर नीचे आने के बाद में तो जैसे ना किचन में घुसने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन इतनी तेज़ भूख भी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज फटाफट से मैं पराठे जो है बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या करा कि जब भी मुझे फटाफट पराठे बनाने होते हैं ना, जल्दबाजी में होती हूँ, तो मैं ये वाली ट्रिक ज़रूर फॉलो करती हूँ। पहले मैंने 5 से 6 पेड़े जो है वो बना दिए थे, और उसके बाद में मसाला मुझे स्टफ़ करना है। तो मैं क्या करी हूँ कि स्टफ़ करके मैं 5 से 6-7 जितने भी मुझे पराठे बनाने हैं वो स्टफ़ करके और फिर मैं रख दूँगी। उसके बाद में क्या होगा कि मुझे सिर्फ बेलना ही पड़ेगा। तो ये इस तरीके से जो पराठे बनाते हैं ना स्टफिंग वाले, तो जल्दी बन जाते हैं। और अगर ज़्यादा पराठे बनाने हैं ना, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी पेड़े बना के रख सकते हैं। और अगर 2 जने घर के अंदर हैं तो और अच्छी बात है, एक जना स्टफ़ करने का काम करेगा और दूसरा जना पराठे सेकने का काम। और पराठे सेकने के लिए भी मैंने 2 तवे ले लिए थे, क्योंकि पेड़े मैंने पहले ही बना के रख दिए थे स्टफ़ करके, तो फिर बेलने में तो टाइम नहीं लगता है, पर पराठे सेकने में टाइम लगता है। तो इसके लिए मैंने 2 तवे रख दिए थे, तो इससे मेरा काम जो है वो और भी आसान है। तो अभी पराठे मैंने सिर्फ मेरे और जैन साहब के लिए बनाए हैं। जैन साहब बाहर वेट कर रहे हैं, उनको जाना है शॉप पर, लेट हो रहा है। तो बस ये वाली थाली लग रही है उनके लिए।
तो आज का लंच है, दही है, साथ में है लौकी के पराठे और केरी की खट्टी मीठी सब्जी। तो बस अभी हम करेंगे अपना लंच एंजॉय और इसी के साथ में आज का वीडियो यहीं एंड करते हुए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना।